हेलो नमस्ते, मेरा नाम अरविंद है और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या 2024 के अंदर में बीजेपी की वापसी हो सकती है या कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करूं तो आजकल दो पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस बना हुआ है। एक एनडीए लेड पार्टी है, दूसरी कांग्रेस लेड पार्टी, यानी बीजेपी लेड पार्टी है, दूसरी कांग्रेस लेड पार्टी है। तो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजेंडा है, अपनी पॉलिसी है। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये मानना है कि 10 साल तक किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में रहती है या उसके बाद में लोग उससे ऊब जाते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है और जो राजनीतिक पंडित हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उसी में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम राजनीतिक इतिहास क्या है इसके बारे में समझते हैं। 2004 के अंदर में जो 1999 में पार्टी एक तरीके से गवर्नमेंट बनी थी और 2004 तक सरकार चली अटल बिहारी वाजपेयी की, जो बीजेपी के नेता थे। 2004 के अंदर में बीजेपी ने नारा दिया शाइनिंग इंडिया का। और शाइनिंग इंडिया क्या था कि इंडिया को हमें एक तरीके से सुपर पावर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है वगैरह वगैरह। और उसी आइडिया को क्या किया गया, बहुत पॉपुलराइज किया गया। 2004 का जब चुनाव हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी इसी आइडिया को लेकर के पब्लिक के सामने गए, लेकिन पब्लिक ने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया ऑल टुगेदर। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही बनेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तब मामला पूरा बदल चुका था, यानी कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई थी। कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने कांग्रेस पार्टी पावर में आई, वो समझना बहुत जरूरी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी शाइनिंग इंडिया का नारा दे रहे थे तब उसको कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से देश के सामने प्रेजेंट किया कि वो अमीरों की बात करे, सूट बूट की सरकार की बात करे, यानी ऐसे लोगों की बात है जो कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं। हमारी पार्टी आएगी, नहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब हम पावर में आएंगे तो हम गरीबों की बात करेंगे, हम उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लाएंगे जो वेलफेयर स्कीम हो, जो हमारे क्या बोलते हैं गरीब लोग हैं उनके लिए हम ऐसी पॉलिसीज लेकर के आएंगे जिनसे उनको रोजगार मिल सके, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स को प्रमोट करेंगे जिससे डायरेक्टली इन लोगों का भला हो। और लोगों ने जैसे नरेगा की बात करी और सारी आप देखते हो कि फूड स्कीम की बात करी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और इसको लोगों ने बहुत सराहा और उसको सपोर्ट भी किया और 10 साल तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही। कांग्रेस पार्टी ने पॉलिसीज को लागू भी किया, लेकिन 2014 के अंदर में वापस सत्ता के अंदर में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के बाद में हमें देखने को मिलता है कि अगेन बीजेपी पावर में आई और बीजेपी लंबे समय से राज कर रही है। आजकल अगर आपको देखो 2016 के बाद में बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। अब 2016 में ऐसा क्या हुआ था, 2016 के अंदर में नोटबंदी हुई थी, यानी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो सरकार होती है या जो किसी भी देश का जो बैंक होता है, जिसको हम मुख्य बैंक बोल सकते हो या फिर सेंट्रल बैंक बोलते हो, सेंट्रल बैंक उन सारी करेंसीज को एक तरीके से वापस ले लेता है और उसको बोलता है कि ये आज से लीगल टेंडर नहीं रहा, यानी कि आप इसको एज अ लीगल टेंडर करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो यानी उसको हमने क्या कर दिया, जो सरकार थी उसने क्या कर दिया, उसको डीमोनेटाइजेशन कर दिया। डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा और जो छोटे और जो गरीब या फिर मैं बोलूंगा जो एमएसएमई सेक्टर था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ऐसे बहुत से इकोनॉमिस्ट का कहना है। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट आई जिसके अंदर में ये पता चला कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का दर है वो ऑलमोस्ट 45 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक पर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारी इमेज की वजह से फिर कोविड-19 आ गया और कोविड-19 के बाद इन सब का इंपैक्ट ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोविड को जिस तरीके से हैंडल किया गया वो सारी बातें और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज को देख करके ऐसा लग रहा था कि 2019 के अंदर में बीजेपी हार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी वापस आ गई, बीजेपी अब अभी तक रूल कर रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या अब हो सकता है कि 2024 में बीजेपी बदल दी जाए, इन पब्लिक जो है क्या उसको चेंज कर सकती है। देखो पब्लिक तो डेमोक्रेसी के अंदर में सब कुछ होती है, करने को कर सकती है, लेकिन इसकी संभावना क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए अगर हम आजकल बात करें तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से एक जो क्या बोलते हैं, एक जो सामान्य व्यक्ति, जो रेडी रिक्शा लगाने वाले जो लोग होते हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, वो कहीं ना कहीं दुखी है महंगाई की वजह से। और इस महंगाई की वजह से दुखी जो गरीब परिवार है वो दुखी होने की वजह से ये ऑल टुगेदर हमारे कंट्री की रियल कंडीशन को दिखाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग तो बहुत मतलब कि करोड़पति से खरबपति बन गए, यानी बहुत से ऐसे बिजनेसमैन थे जो बहुत ही जनरल थे, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री से अडानी की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य थे लेकिन आज बहुत ज्यादा रिच हो गए। लेकिन बहुत गरीब जो लोग हैं वो लगातार और गरीब होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए इसके पीछे का लॉजिक है कैपिटलिज्म।
हमारी कंट्री में कैपिटलिज्म बहुत हावी हो रहा है और इस वजह से वेलफेयर जो स्कीम है वो ऑल टुगेदर खत्म हो रही है, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है। इस वजह से जो गरीब है, गरीब के लिए कोई वेलफेयर स्कीम नहीं आ रही, तो इसी वजह से जो हमारे देश का गरीब है वो परेशान है। तो कांग्रेस पार्टी जो अब अपना एजेंडा लेकर के सामने आ रही है वो ये कह रही है कि जो गरीब परिवार है हमारे देश के, उन परिवारों को हम साल के अंदर में 72,000 रुपए देंगे, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने का 6,000 रुपए। इसके अलावा हम सरकारी जो नौकरी, जो बहुत सारी वैकेंसी, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे स्टेट सर्विसेज में हो, चाहे बाकी सारी हैं, उनको हम एक तरीके से प्रॉपर तरीके से लागू करेंगे। जितनी वैकेंसी हैं हम सबको फिल करेंगे। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो जीएसटी लेकर के सरकार आई है, जीएसटी को हम प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से वापस लागू करेंगे। चौथी बात जो है वो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो एक स्कीम आर्मी को प्राइवेटाइज करने की जो एक तरीके से साजिश की गई है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जो अग्निवीर स्कीम आई थी उसकी वजह से बहुत सारे युवाओं को करियर को एक तरीके से धक्का लगा है। तो जब हम पावर में आएंगे तो हम इन सारी स्कीम को वापस उसी तरीके से लागू करेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में फेथ और बिलीव जो है वो लगातार राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार जनरेट हो रहा है। और अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार मोबिलाइजेशन कर रही है, यानी अलग अलग पार्टी, चाहे जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, बिल्कुल अपोजिट पिलर पर, मतलब एक दूसरे के एकदम दुश्मन पार्टी हैं, पर फिर भी साथ में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा ध्रुवीकरण हो रहा है, जो पोलराइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स के अंदर में, वो एक देयर इज अ चांस कि बीजेपी को पावर से हटा दिया जाए, या ये भी चांस हो सकता है कि बीजेपी के जितना मेजोरिटी है वो शायद 2024 में ना आ पाए। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बीजेपी कोई धर्म का कार्ड या कोई डेवलपमेंट का कार्ड, या जैसे G20 अभी हुआ उसका कार्ड इस तरीके से इस्तेमाल करे कि पूरा ही सब कुछ बदल दे और अचानक से बीजेपी वापस मेजोरिटी से भी ज्यादा मेजोरिटी में आ जाए। ये चमत्कार होगा, ये अगेन चमत्कार हुआ। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो इन्फ्लेशन है, जो फूड क्राइसिस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत सारी जो सरकारी जो वैकेंसीज लगातार नहीं निकल रही हैं, और ये सारी जो चीजें हैं उन सबको कांग्रेस पार्टी लेकर के लगातार चल रही है। राहुल गांधी ने रिसेंटली भी भारत जोड़ो यात्रा करी, वो अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, पब्लिकली जा रहे हैं। वो कहीं कभी ड्राइवर से मिलते हैं, कभी यूपीएससी के एस्पिरेंट से मिलते हैं, कभी मैकेनिक से मिलते हैं, कभी ड्राइवर। ये जो इमेज मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, यही थ्रेट है, यही चैलेंज है बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं वो 2004 का गेम वापस चला जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी ने 2004 के अंदर में किया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में। जब अटल बिहारी वाजपेयी शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि गरीबों का वेलफेयर करिए, गरीबों का वेलफेयर करिए। और वो गरीबों के वेलफेयर की बात 72,000 रुपए की जो एक पेमेंट देने की बात की जा रही है, वही स्कीम है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कांग्रेस पार्टी भी एक अच्छे पोजीशन पर, अगर इन केस मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं भी बना पाती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पोजीशनिंग को ले ले 2024 के इलेक्शन में। नोट करके रखिएगा इसको, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बीजेपी हो सकता है कि इस 6-7 महीने के अंदर में बहुत सारी ऐसी स्कीम लेकर के आए, वेलफेयर स्कीम, जिसकी वजह से पब्लिक को खुश करने की कोशिश करे। जैसे सिलेंडर का भी रेट 200 रुपए घटा दिया, मतलब ये सही तरीका है। पहले आप 600 की चीज 1000 रुपए में पहुंचा दो, फिर बोलो कि नहीं नहीं हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको 200 रुपए। हर अच्छी बात है, सरकार को वेलफेयर करना भी चाहिए, सरकार उसने क्या अप्रिशिएटेड, बट इस टाइप की पॉलिसीज बीजेपी लाएगी। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसा कर दे कि जिससे ऑल टुगेदर जो एक कोalition बना हुआ है उसके अंदर में ब्रेक भी आ जाए, या कोई ऐसी पोजीशनिंग बन जाए जिसकी वजह से वो कोalition टूट भी जाए, या बीजेपी ऑल टुगेदर डोमिनेट करे। हु नोस, पॉलिटिक्स के अंदर में सब कुछ बदलता रहता है। बट जो मेरी प्रेडिक्शन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बीजेपी वापस आ जाए। बट ये भी मैं बता रहा हूं कि सरकार हो सकता है बनाना बहुत टफ हो, अगर ऐसे ही हाल रहा, जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से फूड क्राइसिस, जिस तरीके से बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, और अगर ऐसी कंडीशन रही तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बीजेपी आ तो जाए, बड़े मुश्किल से आए। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कांटे का चैलेंज होने, बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। और जो इस बार गरीबों के वेलफेयर की बात करेगा, मुझे लगता है सरकार उसी की बनेगी, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं। धर्म की बात हो, कास्ट की बात हो, लोग सब फेड अप हो चुके हैं। Nobody wants to discuss about religious politics. Nobody wants to discuss about the caste politics. सबको डेवलपमेंट चाहिए, सबको अपनी थाली में खाना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट में चेंज भी हो जाए। बट फिर भी पॉलिटिक्स में किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है। खैर, तब तक हम तो इंतजार करेंगे। और 2024 ये मेरा ओपिनियन था, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, मेरा ऑब्जर्वेशन है।
अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अपने ओपिनियन को। अभी के लिए यहीं, आगे मिलेंगे। जय हिंद।